हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में। कंपनी का क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये एक मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। लगभग 8.5 हज़ार करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो ये कंपनी जो है, ये मेनली इसका जो लोन बुक है वो दो तरह के लोन से फुलफिल्ड है। एक तो है होम लोन्स, मतलब ये जो भी प्राइमरीली टारगेट करते हैं, जो भी पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं तो उनको ये लोग होम लोन देती है। तो ये इनके लोन बुक का लगभग 57% है। और बाकी का जो 43% है वो है अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आप अपने प्रॉपर्टी को कोलेट्रल पर रख दो और इनसे लोन ले लो। तो वो इनका 43% लगभग AUM का है, ठीक है। और Q3 में इनका ग्रॉस AUM था लगभग 10,500 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और डिसबर्समेंट्स जो है, डिसबर्समेंट्स मतलब कितने लोगों को इन्होंने, कितने अमाउंट का इन्होंने लोन दिया है, तो वो लगभग 980 करोड़ के आसपास था। और ये भी 10-11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और Q3 में इनका पैट था लगभग 130 करोड़, और ये 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो 14.9% था, ठीक है। तो ये हुई Q3 FY26 के परफॉर्मेंस के बारे में। और जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि इनका जो लोन बुक का कंपोजिशन कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ये लोग लॉन्ग टर्म में मेंटेन करेंगे कि 60% इनका लोन बुक का अपना होम लोन्स को जाए, और 40% जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब जो भी लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स लेने आ रहे हैं उनको दें। तो ये लॉन्ग टर्म पर इनका लोन बुक का कंपोजिशन होगा। तो अब जैसे ये स्मॉल फिनेंस और हाउसिंग फिनेंस सेगमेंट में ना कंपटीशन बहुत है। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक, अपना इक्विटा स्मॉल फिनेंस बैंक, AU स्मॉल फिनेंस बैंक। तो उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करके फिर ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। हालांकि वो जो कंपनीज़ है, कुछ कंपनीज़ जो है वो ज़्यादातर MSME सेगमेंट पर फोकस करती है, कुछ लोग है, कुछ कंपनीज़ है वो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पर फोकस करती है। इनका ज़्यादा फोकस होम लोन्स पर है। तो वैसे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग अलग है, बट फिर भी एक बार पीयर्स को कंपेयर करके फिर ही डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।